इंसान की सोच ही इंसान की मजबूती को दर्शाती है। मजबूत सोच ही इंसान को मजबूत बनाती है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, जिससे सकारात्मक परिणाम आए। ये एक छोटी कहानी आपको सकारात्मक सोच का महत्व बताएगी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था, जिसका नाम अमर सिंह था। उसका एक लड़का भी था, जिसका नाम निगम था। अमर सिंह और निगम किराए के कमरे में रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत एक गंभीर बीमारी के कारण हो गया, जिसके इलाज में काफी रुपए लग गए थे। अमर सिंह एक सेठ के यहाँ काम करता था। एक दिन निगम ने अपने पिताजी से कहा कि मैं भी आपके साथ काम पर जाऊंगा। अमर सिंह के मना करने पर भी लड़का नहीं माना और अमर सिंह के साथ सेठ के यहाँ चला गया। अमर सिंह सेठ के घर की सफाई का काम करता था। अमर सिंह सेठ की लग्जरी कारों को साफ कर रहा था और निगम उसे देख रहा था। निगम यह सब देखकर सोच रहा था कि कभी हमारे पास भी ऐसी गाड़ियां होंगी और मेरे पिताजी उनमें बैठेंगे। एक दिन निगम के स्कूल में अध्यापक ने सभी बच्चों को उनके सपनों के बारे में, जो आप बनना चाहते हो, उस पर निबंध लिखने को कहा। अगले दिन सभी बच्चे अपनी जो उन्होंने सपने देखे थे उस पर निबंध ले आए। अध्यापक ने सभी के निबंध देखे और पास कर दिया। निगम का निबंध देखकर अध्यापक बोले कि तुमने ये क्या लिखा है? तुम ये बड़ा बंगला, गाड़ी कहाँ से लाओगे? और कहा कि मैं तुम्हें एक दिन और देता हूँ। तुम ऐसा निबंध लिखकर लाना जो तुम्हारे लिए संभव हो, जो तुम कर सको। बेकार में जो तुम्हारे लायक ना हो उस पर निबंध लिखकर मत लाना, नहीं तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। निबंध घर गया और अपने भविष्य में अपने सपनों को सोचने लगा, लेकिन दूसरा कोई सपना वो सोच ही नहीं पा रहा था। अगले दिन स्कूल में अध्यापक को निबंध दिखाया और बोला, सर आपको फेल करना है तो कर दो। मेरा तो यही सपना है कि मेरे पास बड़ा बंगला, गाड़ी हो और मैं एक बड़ा अफसर बनूंगा। मैं अपना सपना बदलने वाला नहीं हूँ। अध्यापक ने ये सब सुनकर निगम को फेल कर दिया। निगम ने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की, सभी परीक्षा में अव्वल आता था। कुछ सालों बाद एक ऑडिटोरियम में बहुत से लोग स्पीच सुनने के लिए आए हुए थे, जिसमें निगम के अध्यापक भी थे। और जो स्पीच दे रहा था वो था एक बड़ा अफसर निगम। निगम ने अपने अध्यापकों को देखा और पास जाकर अध्यापक से बोला कि मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने निबंध लिखने पर फेल कर दिया था। आज मैं कलेक्टर बन गया हूँ, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, जिसके मैं सपने देखता था। अध्यापक को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। करना है, सिर्फ वही करना है और सिर्फ वही करना है। उसे करने के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए। एक लक्ष्य बनाकर हम उसे हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ दोस्तों। कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी जरा सी भी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसी ही पोस्ट पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।